जब क्रोध और अहंकार चेतना पर हावी हो जाता है, वास्तव में तब व्यक्ति अंधा होता है। मोदक खाओगे? मुझसे मित्रता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे एकांत चाहिए। ठीक है, मत करो मित्रता, परंतु मैं यहाँ चुपचाप बैठ के मोदक तो खा ही सकता हूँ ना। वाह, कितना स्वादिष्ट मोदक है। देखना, जब तुम माँ के हाथ का भोजन चखोगे ना, तभी तुम्हें पता चलेगा कि माँ कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है। ऐसे ही थोड़ी ना सब लोग उन्हें अन्नपूर्ण कहते हैं। देखना, तुम्हारे पुनः आगमन के उत्सव के लिए वो कैसा भोजन पकाएगी। लो, एक मोदक चख कर ही देख लो। अब बताओ, किस चिंता में डूबे हो? देखो विनायक, मैं तुमसे ज्येष्ठ हूँ और हम दोनों ही कैलाश पर रहते हैं। एक का सिर गज का है और दूसरा नेत्र से दृष्टिहीन है। कल जब कैलाश का राजा बनने का अवसर आएगा तो हम दोनों में से राजा कौन बनेगा? इसमें हंसने की क्या बात है? क्योंकि ये कैलाश है। यहाँ सिंहासन के लिए कोई युद्ध नहीं होता। यहाँ सब लोग ना मिलजुल के रहते हैं। नहीं। मतलब अगर कभी यहाँ का उत्तराधिकारी बनने का अवसर आया तो कौन होगा कैलाश का उत्तराधिकारी? एक बात कहूँ, यदि अवसर आया ना तो भी हम दोनों में से कोई भी राजा नहीं बन सकता। परंतु क्यों? क्योंकि हम दोनों का एक और भाई है और वो तुमसे भी ज्येष्ठ है। ना उसका सिर हाथी का है और ना ही वो दृष्टिहीन है। और पता है, वो ना दक्षिण दिशा में असुरों से युद्ध करने गया है। कौन है वो? वो ज्येष्ठ कार्तिकेय। कार्तिकेय, माँ, आपने कहा था कि अंधक को भी एक अवसर प्राप्त होना चाहिए, किंतु उससे पूर्व जो नकारात्मक अंधक के भीतर समाहित है उसे किस प्रकार दूर किया जाए। मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था गौरी, अंधक का यहाँ रहना उचित नहीं। क्या कह रहे हैं देव? अंधक का मेरे साथ रहना उचित क्यों नहीं देव? मैं माता हूँ उसकी। इतने लंबे समय तक दूर रहा वो मुझसे। मातृत्व स्नेह की लालसा ने तो उसके प्राण तक ले लिए थे। उसकी लालसा तुम्हारी लालसा से भिन्न है पार्वती। जिन अशुद्धियों के साथ उसका जन्म हुआ है, उसने न केवल उसे शारीरिक रूप से अपितु मानसिक रूप से भी घेरा हुआ है। अंधक स्वयं एक मानसिकता है, अंधकार वो पथ भ्रष्ट हो चुका है, विचारों का द्वंद है वो। तुम्हारा उसके साथ रहना उचित नहीं, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे किसी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करूंगा गौरी। तुम्हारा निर्णय जो भी होगा मुझे मान्य होगा, किंतु अभी अंधक को सहायता की आवश्यकता है। उसे शिष्टाचार और मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और वो भूमिका ना मैं निभा सकता ना तुम। शेष तुम्हारी इच्छा है।
इतना स्वादिष्ट भोजन माँ, आपके जितने धन्यवाद करूँ उतना कम है। आज तक मुझे इतना प्रेम किसने नहीं किया जितना आपने किया माँ। उसकी लालसा तुम्हारी लालसा से भिन्न है पार्वती। वो बस भ्रष्ट हो चुका है, हमारा उसके साथ रहना उचित है। भोजन करो पुत्र। भोजन प्रारंभ करो गणेश। आप मेरी माँ हो, आपको खिलाए बगैर मैं कैसे खा सकता हूँ? ठहरो माँ, ये गिलास आप मुझे खिलाइए ना। किंतु क्यों? ये ग्रास माँ ने मेरे लिए बनाया था ना, अगला वाला तुम खा लेना। नहीं, ये गिलास माँ को मुझे ही खिलाना होगा। मैं तुमसे ज्येष्ठ हूँ, माँ पर मेरा अधिकार तुमसे अधिक है। नहीं, अगला वाला तुम खा लेना, ये तो मैं ही खाकर रहूंगा। नहीं। गणेश, शांत हो जाओ गणेश। मैं गणेश के साथ भोजन नहीं करूंगा। इसे कहिए यहाँ से चले जाने के लिए। मत भूलो अंधक कि तुम यहाँ एक अतिथि हो, अतिथि की मर्यादा में रहो। मैं अतिथि हूँ? नहीं, मैं कैलाश स्वामिनी का पुत्र हूँ। और यदि यहाँ कोई अतिथि है तो वो आप हो, और अतिथि को समय रहते ही चले जाना चाहिए। कदाचित आपका कैलाश से प्रस्थान करने का समय हो गया है पिताश्री। अंधक, अपने पिता के साथ ये अशिष्टता तुम्हें शोभा नहीं देती। क्या हुआ माँ? जब आपके इस पुत्र ने महादेव के साथ युद्ध किया था, तब तो आप इसके जीवन की कामना के लिए महादेव के विरुद्ध हो गई थी। और जब प्रश्न मेरा आया तो आप अचंभित हो गई माँ। मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है हिरण्याक्ष। तुम्हें कैलाश की सीमा पर ही रुकना होगा पार्वती। अंधक मेरे साथ कैलाश में प्रवेश अवश्य करेगा। मैं आपका आदर्श पुत्र नहीं हूं माँ, किंतु मुझे आपसे महत्वपूर्ण और अमूल्य कोई नहीं माँ। मैं क्रोध में आकर मैं आपको खोना नहीं चाहता माँ, आपको खोना नहीं चाहता। रुको,